What are you doing, David? तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये गन मुझ पर पॉइंट करने से मैं डर जाऊंगी और सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, then that's not going to happen. I'm just letting you know. This is a total waste of time. Just shut up. I'll shoot you. मुझे इस पर लाइटली मत लेना। मैं रवि को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर तुमने सब कुछ बताया नहीं ना मुझे, तो मैं अभी इसी वक्त इस घर में जितनी गोलियां हैं ना, सब तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। All right. मैं तुम्हें बताती हूँ। You please take it easy, all right? बोलो। पार्टी में जब मोंटी और रवि का झगड़ा शुरू हुआ तो मैं और साकिब अलर्ट हो गए थे। साकिब वाज आल्सो इन द पार्टी, वो बेस बदल कर आया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, पर फिर भी आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने गुस्से में बंदूक उठा ली। दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी। किसी तरह से सबसे छुपकर मैं वहां से निकल गई और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। उसी वक्त साकिब बिल्कुल रवि के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मोंटी पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर रवि दौड़कर चला गया मोंटी के पास, अपनी गन वहीं गिराकर। जिस स्पीड में वो गया था, जिस डेस्परेशन में वो गया था, उसे अपने गन का बिल्कुल होश नहीं था कि उसने कहाँ छोड़ी है, कैसे छोड़ी है, कब छोड़ी। उसी वक्त तुम लोग सब भी वहां चले आए और मोंटी की बॉडी को घेर लिया। सुनो, ये गन पकड़ो, होश एक्सचेंज कर लो। सावधानी से कोई गड़बड़ मत करना। जाओ। जिस गन से मोंटी को मारा गया था वही गन वहां बरामद हुई थी, एंड दैट इज व्हाई रवि वाज फाउंड गिल्टी। दैट्स योर स्टोरी। अब यही सारी चीजें तुम कोर्ट में बोलोगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। सब कुछ सच जानने के बाद तुम क्या कर लोगी, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत तकलीफ होगी तुम्हें जब सब कुछ जानने के बावजूद तुम रवि को नहीं बचा पाओगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रवि को तो मैं बचा ही लूंगी। उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। अब क्या लगता है तुम्हें? अब भी लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? ये लास्ट वार्निंग है निवेदिता। अगर अभी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगी। 1 2 3 बीवी क्यों फोन कर रही? बोलो, क्या काम है? There's an emergency. प्लीज यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से, जल्दी यहाँ आ जाओ प्लीज साकेत। क्यों? अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की है मेरे लिए जो मुझे इस वक्त बुला रही? क्या किया तुमने? मैं वहां नहीं आ रहा हूँ, तुम फोन पे बताओ क्या किया तुमने। अभी बताओ। वो सब मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती साकेत। प्लीज मेरा कहा मानो, यहाँ आ जाओ प्लीज, जल्दी से आ जाओ। साकेत वो एक्चुअली वो गन मैंने जहाँ छुपाई थी मुझे वहाँ नहीं मिल रही है। आई थिंक इट्स गॉट मिसप्लेस्ड और समथिंग। क्या बोल रही तुम? तुमने गन खो दी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो गन क्या करूं समझ में नहीं, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो तुम। क्या किया तुमने? ये याद करो कहाँ रखा तुमने। फाइन, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, जितना भी डांटना है यहाँ कर डांट लेना। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ आ जाओ जल्दी प्लीज। अब I'm feeling so alone, Sakit. Just come here. I need your help. हाँ तुम भी देखो, वहीं आ रहा हूँ।
बराबर से देखना तो। ओके ओके। क्या कमीनी औरत इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि गन घुमा दे। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ प्लान तो नहीं किया इसने मुझे फंसाने के लिए। जो भी हो जाके देखता हूँ। अम्बे माँ, कुछ तो कीजिए, कोई तो ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मेरा रवि घर सही सलामत लौट आए और मेरे लाडो की खुशियां वापस मिल जाए। देखा जी, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? जानकी जी, बार बार एक ही बात सोच के मेरा कलेजा फट रहा है। क्यों ऐसा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ही होता है? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मेरे बच्चियों ने? क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ? एक तरफ मेरी साक्षी जो अपने पति को खो चुकी है और दूसरी तरफ मेरे लाडो अपने पति से हमेशा के लिए दूर होने वाली है। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता है कि 3 दिन के बाद जो फैसला होने वाला है वो क्या होगा, और ये सोचकर इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि बता नहीं सकती। लेकिन प्लीज आप संभालिए अपने आप को। और ये पल्लवी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। पल्लवी को मैंने मेरे साक्षी के पास भेज दिया। उसके भी बहुत बुरे हाल है जानकी जी। उसे मैं ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा किया आपने। साक्षी का दर्द तो हम सबसे ज्यादा है, उसे कोई ना कोई संभालने वाला तो चाहिए। एक काम कीजिए रेखा जी, आप अपने कमरे में जाइए और आराम करने की कोशिश कीजिए। मैं अंबिका से मिलकर आती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी तक सोई नहीं होगी। उसे थोड़ा दिलासा देती हूँ, शायद उसका थोड़ा दर्द कम हो जाए। ऐसा ही होगा। आप जाइए, आप लाडो के पास जाइए। किसका साया था? कौन हो सकता है इसमें? अभी जाकर देखती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा वहम था? वहम ही होगा। आजकल इतनी टेंशन चल रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, सबसे पहले मुझे अंबिका को ढूंढना है। उससे बात करनी बहुत जरूरी है मेरी। कहाँ हो तुम निवी? निवी, अंधेरा क्यों यहाँ पे? है किसने यहाँ पे? निवी! साकेत, तुम्हें निवी ने नहीं, मैंने बुलाया था। तुम वहां क्या खड़ी हो? इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। क्या हुआ? मुझे यहां देखकर झटका लगा? इससे भी कहीं बड़ा झटका मुझे लगा था, ये जानकर कि तुम अब भी जिंदा हो। क्या लगा था तुम्हें कि तुम ऐसे ये दाढ़ी मुझे लगाकर घूमते रहोगे और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? कब तक छुपाते अपने आप को तुम दुनिया से? और वैसे भी तुम्हारा सच कभी मुझसे छुप नहीं पाता, और इस बार भी ऐसे ही हुआ। एक बात बताऊं, अंदर से तो तुम पहले से ही राक्षस थे, और अब ऐसे दाढ़ी मुझे लगाकर ना असली में राक्षस ही लग रहे हो। तुम जैसे शैतान को खत्म करना बहुत जरूरी है मेरे लिए।